हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। पहले आज हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो। आपकी फीलिंग्स को बेसिकली इसलिए चेकआउट करा जाता है ताकि आप ये जान सके कि जो ये रीडिंग है ये कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं, और अगर वो आपके साथ रेजोनेट करी तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी उतने ही लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड, next card is 2 of swords, oops, justice, queen of wands, page of wands, 9 of swords and the last is the moon। ठीक है, ओके, तो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। और हाइलाइटेड नंबर्स अगर यहाँ पर देखे जाएं तो इट इज ओके 2, 3, 5, 7 एंड या 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। हो सकता है नंबर किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट करते हो, ये मंथ्स, ये डेट्स आपके साथ रेजोनेट करते हो, आपके फोन नंबर में, आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हो, तो दैट ऑल्सो लाइक कि आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, जो कि कहीं ना कहीं मिक्स फीलिंग्स को दिखाती है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मिक्स फीलिंग्स दी हैं, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो अपने पार्टनर की तरफ से। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, या शायद आपके मन में ये सवाल है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप नहीं जानते हो इस चीज को, राइट। तो आपको एक मिक्स्ड फीलिंग्स अपने पार्टनर की तरफ से मिल रही हैं। आप कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर, बहुत से सवाल आपके मन में हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। एक बार क्लियरली आपके पार्टनर से आपकी बात हो जाए तो शायद उन सवालों के जवाब आपको मिल जाए, लेकिन उनसे आपको क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकता है, बड़े ही अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और ब्रेकअप हुआ है तो वो बड़े ही बुरे तरीके से हुआ है वो ब्रेकअप। ठीक है, और आपने उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोशिश करी कि आप इस पर्सन से बात करो, इस पर्सन से कांटेक्ट करो, लेकिन वो पर्सन आपको रूडली बात कर रहा है, आपसे प्रैक्टिकली बात कर रहा है, या फिर आपको आपकी क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है उस पर्सन से। ठीक है, और अब आपने जैसे सब कुछ डिवाइन के हाथों छोड़ दिया है कि ठीक है अब जैसे डिवाइन की मर्जी, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो आपको अभी भी परेशान करते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं इन सवालों के जवाब आपको कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, बट आप बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है, इट्स लाइक 7 ऑफ कप जो कि दिखा रहा है यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। मिक्स फीलिंग्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही हैं। आप उनसे जानना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो कि कभी उन्होंने आपको प्यार करा था या नहीं करा था। आप अपने पार्टनर को अगर देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है,
ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, जहां पर आपको दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत खुश है, अपने काम पर भी फोकस कर रहा है, हर चीज पर फोकस कर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है और उसको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा आपके होने या ना होने से। तो आपके मन में ये भी सवाल आता है कि क्या जो इसने मुझे प्यार दिया वो झूठा था, क्या ये फेक लव करता था मुझसे, या टाइम पास कर रहा था मेरे साथ, या सिर्फ मेरा यूज कर रहा था। क्योंकि अगर ये मुझसे सच में प्यार करता होता तो इतनी जल्दी ये मुझे भूल नहीं जाता, या इतना खुश नजर नहीं आता मेरे से दूर जाकर भी, ठीक है। क्योंकि आप जब उन्हें देख रहे हो ना तो वो आपको खुश भी दिख रहे हैं, है ना, या फिर आपको वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि शायद वो खुश है, वो तो उनकी फीलिंग्स में आएंगी चीजें, वो भी हम चेकआउट करेंगे। लेकिन ये पर्सन आपको खुश दिख रहा है और आप जानना चाहते हो कि यार इतनी आसानी से ये पर्सन मुझे भूल गया, इसकी क्या मैं इसके लिए कभी कोई वैल्यू रखती ही नहीं थी, या कभी क्या मैं इसके लिए कोई वैल्यू रखता ही नहीं था। आप जब इन्हें देख रहे हो ना, आपके मन में ये सवाल आते हैं, ठीक है। आप लिटरली ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या सच में इसका प्यार मेरे लिए झूठा था और ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ मेरा यूज कर रहा था या सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इस समय ये भी पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी तरफ से मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके जीवन में जा रही है, और शायद या तो उसके लिए आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो या कोई न्यू बिजनेस प्लान आपके माइंड में है जिस पर आप वर्क करना चाहते हो। तो ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है ना, आपको जहां जो रास्ता मिल रहा है ना, आप आगे बढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि वहीं से आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं शुरू होगी। ओके, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 ऑफ सोच की एनर्जी है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके आसपास आपको लोग पता है क्या कह रहे हैं, आपके आसपास आपको लोग यही कह रहे हैं कि यार उसे भूल जा, उसे उसे याद मत कर, या उसे मिस मत कर अब, ठीक है। अब तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है, वो नहीं आने वाला है, वो तो तेरे बारे में पूछता भी नहीं है, वो एक रेड फ्लैग था, या वो सही इंसान नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से लोग आपको कहते हैं, आपको बोलते हैं, लेकिन आप इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ना आपको ये फीलिंग आती है कि यार नहीं, एक ना एक दिन ये पर्सन जरूर आएगा, एक ना एक दिन ये पर्सन जो है मुझे अप्रोच जरूर करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो इस पर्सन को प्यार दिया है, या कहूँ कि जो प्यार आप इस पर्सन से करते थे ना, वो बहुत ही सच्चा था, बहुत ही सच्चा प्यार था जो आपने इस पर्सन से करा। तो अगर ये कोई आपको ये कह भी रहा है ना कि यार उसे भूल जा, तो आप उस चीज पर यकीन नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप दुनिया को जरूर ये चीज दिखा रहे हो कि आप उसे भूल चुके हो, ठीक है, आप उसे मिस नहीं करते हो, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। ये कोई भी नहीं जानता है ये पर्सन, ये चीज, ठीक है। और आप उन्हें मिस करते हो आज भी, आप उन्हें याद करते हो। अच्छा, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसा भी पॉसिबल दिख रहा है मुझे कि जहां पर आप ना कोई न्यू आईडी बनाकर उन्हें स्टॉक कर रहे हो, या न्यू फोन नंबर आपने लिया है, ठीक है, उससे आप इन्हें स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप स्टॉक अभी भी कर रहे हो इन्हें, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, ये सारी आपकी एनर्जी देखने को मिल रही है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। जस्टिस की एनर्जी है, आपको लगता है कि चीजें आपके साथ फेयर नहीं हुई, क्योंकि आपने इस पर्सन को प्यार बहुत सच्चे दिल से करा था, बहुत प्योर प्योर तरीके से आपने इन्हें प्यार दिया था, अनकंडीशनल लव था आपका इनके लिए, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी ज्यादा रही नहीं, बस आप इतना चाहते थे यार ये पर्सन जो है ना मुझे टाइम दे, थोड़ा सा मुझे अटेंशन दे, मेरे साथ लॉयल रहे, मुझे धोखा ना दे, आप बस इतना चाहते थे। इससे ज्यादा आपकी ये उम्मीद नहीं थी यार कि कमिटमेंट मिलेगा, शादी होगी या नहीं होगी। वो चीजें आपके लिए मैटर तो करती थी, लेकिन वो फिर भी एक सेकेंड लेवल पर थी। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि यार ये पर्सन मुझे प्यार दे, मुझे केयर दे, मुझे अटेंशन दे, और मेरे साथ लॉयल और ऑनेस्ट बन के रहे। आप हमेशा इनसे यही कहते थे, ठीक है, कि भाई तुम मेरे साथ लॉयल और ऑनेस्ट रहना बस, ठीक है। आप यही चीज इन्हें कहते भी होंगे शायद। तो आप इनसे जस्टिस चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट ये नहीं रह पाए। वो चीज आपको लगती है कि यार ये चीज तो मेरे साथ गलत हुई, ये चीज तो मैं डिजर्व नहीं करती थी, या ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता था, ये आपकी एनर्जी थी। क्वीन ऑफ वैंड ये भी बताता है कि क्वीन ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ वैंड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, इमेच्योर हैं वो पर्सन। अच्छा, आपने इनकी बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करा है इनको, फाइनेंशियली हो गया या किसी और चीज में लेकर हो गया, बट आपने बहुत सपोर्ट करा है, इमोशनल सपोर्ट भी आपने बहुत दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत दिया है आपने इस व्यक्ति को, बहुत मदद करी है जहां जहां इनको जरूरत थी। आपको समटाइम ये लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ तब तक था जब तक इसे मेरी जरूरत थी, या ये मेरा यूज कर रहा था, आपको ये चीज लग रहा था, ठीक है। या ये सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड था, ठीक है, जब फिजिकल रिलेशनशिप बना आप दोनों के बीच में, या
उसके बाद शायद उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है। आपको ये चीज फील होती है कि क्या ये पर्सन सिर्फ मेरा यूज ही कर रहा था, ये चीज आपके माइंड में बहुत ज्यादा आती है। और ये चीज सोचकर आप कई बार तो सो नहीं पाते हो, आप रात रात भर रोए हुए इस व्यक्ति के लिए, एंग्जाइटी हुई है आपको, डिप्रेशन हुआ है, आपने बहुत चीजें फेस करी हैं, लेकिन आप स्ट्रांग बन के उभरे भी हो। ऐसा नहीं है कि अब आप उभरे नहीं हो, हाँ आपने ये चीजें फेस जरूर करी हैं इस रिश्ते में, लेकिन आप उभरे भी हो इन सब चीजों से स्ट्रांग बन के, है ना, स्ट्रांग रहे हो आप। और अब आप काफी हद तक हील कर लिया आपने खुद को, एक्सेप्ट कर लिया आपने पूरी सिचुएशन को कि ठीक है यार, जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मून की एनर्जी ये बताती है कि स्टिल आप रेडी हुए इन्हें माफ करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपकी सिर्फ एक ही शर्त है कि यार ये पर्सन खुद आए मुझसे बात करने, ठीक है, और क्लियर करें, हर चीज क्लियर करें। आप रेडी हो, आप वेट भी कर रहे हो इस पर्सन का। अच्छा, आप उस एनर्जी में भी हो जहां पर आपको अगर कोई और अप्रोच कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई फ्लर्ट करता है, कोई और आपको अप्रोच करता है, प्रपोज करता है, शायद इन दिनों आपको कोई और प्रपोजल भी आए हैं। हाँ, आई मस्ट से कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। और उसके बाद भी कभी आपने घमंड नहीं दिखाया अपने पार्टनर को कि भाई देखो मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, उसके बाद भी आपने कभी घमंड नहीं दिखाया। और आपके पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत घमंड दिखाया, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड दिखाया है शायद उन्होंने, ठीक है। अच्छा, और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप शायद बहुत ब्यूटीफुल भी हैं, और रिसेंटली आपको शायद किसी ने प्रपोज भी करा हो। क्रश बहुत हैं आपके ऊपर, जो क्रश करते हैं आपको, जो पसंद करते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं आपके आसपास। ओके, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन अगर कोई आपसे फ्लर्ट करने की, आपको प्रपोज करने की कोशिश करता है, तो आप उस व्यक्ति से थोड़ा दूर दूर भागते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप ना रिश्तों में पड़ने से, प्यार में पड़ने से डरते हो। आपको लगता है कि अगर प्यार का आउटकम ये निकलता है ना, तो भाई मुझे तो प्यार में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो प्यार को लेकर भी आप एक नेगेटिव सोच में कहीं ना कहीं चले गए हो। लेकिन एक चीज मैं बताऊं ना, कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बार आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अगली बार भी गलत होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक बार इतना बुरा आउटकम आप फेस कर चुके हो ना, कि अब आप लिटरली रिश्तों में जाने से, प्यार में पड़ने से घबरा रहे हो या डर रहे हो। तो वो आपकी एनर्जी हो सकती है, पॉसिबल चांसेस इस चीजों के देखने को मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको अपना थोड़ा हर्ट चक्रा ओपन करना चाहिए। आपका हर्ट चक्रा अभी भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है। हर्ट चक्रा ओपन करो, हर्ट चक्रा की हीलिंग करवाओ, या हीलिंग करो, या उसके लिए आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। अगर आप हमसे लेना चाहते हो ना, मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। नहीं तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। वहां से भी आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट इज द बेस्ट चक्रा हीलिंग के लिए। और आपको चक्रा ही डिसबैलेंस लगते हैं आपके, तो आप स्पेशली चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत बहुत अच्छे से वर्क करता है इन सब चीजों के लिए। तो दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी हैं तो आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अदरवाइज अगर ये रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट नहीं करी है तो शायद आगे की रीडिंग रेजोनेट ना करें, ठीक है। क्योंकि जितने लेवल से ये चीज आपके साथ रेजोनेट करी है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी उसी लेवल से रेजोनेट करने वाली है। क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को तो जानते होते हो, इसलिए आपकी फीलिंग्स जब बताई जाती है ना, तो तब वो इसीलिए बताई जाती है ताकि आप जान सकें, ठीक है, कि आप कितनी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज में है टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, the world, king of wands, six of wands, okay, nine of cups and the last card we have is three of wands, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है सबसे पहले। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी।
ये व्यक्ति जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ना इनके अंदर पेशेंस नहीं। टेम्परेंस क्या दिखाता है? पेशेंस नहीं है आपके पार्टनर में। इन्होंने हो सकता है एकदम इम्पल्सिव होकर बड़ी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया कि यार मैं उससे बात नहीं करूंगा या मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है। इस तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन एकदम से ले लिया बिना सोचे समझे। उन्हें लगा था रह लेंगे वो आपके बिना, ठीक है, आप जाओगे तो और आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज उन्हें लगती थी। उन्हें लगता था कि आप नहीं हो तो उनके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, और आप नहीं हो तो वो किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड, किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लेंगे, ठीक है, किसी और के साथ कनेक्शन में चले जाएंगे। तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस इस पर्सन को था, ओके। मैं बता रही हूँ ना कि ईगो बहुत हाई है इस व्यक्ति का, ठीक है। टेम्परेंस क्या दिखा रहा है? ईगो बहुत हाई है, इमेच्योरिटी थी आपके पार्टनर में। क्या रिलेशनशिप एक दिन में बनते हैं? नहीं। जो एक दिन में बनते हैं ना रिलेशनशिप, ठीक है, वो सिर्फ टाइम पास वाले होते हैं। वो फिर परमानेंट नहीं होते, वो नहीं होते सीरियस वाले, ठीक है। एक दिन के रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं। सीरियस रिलेशनशिप कौन सा होता है? जिस एक इंसान के साथ या जिस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है आप सालों साल से रहे हो, उसके साथ आपका सीरियस रिलेशनशिप बनता है, जहां पर आप एक्सेप्ट कर पाते हो एक इंसान को उसकी पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव आउटकम के साथ, है ना, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव हैबिट्स के साथ, जहां पर आप सामने वाले को एक्सेप्ट करते हो। दैट इज मेच्योरिटी, दैट इज हाउ द सीरियस रिलेशनशिप इज। तो टेम्परेंस की एनर्जी, जहां पर इमेच्योर हैं आपके पार्टनर, एंड इन्होंने एकदम से तैश में आकर डिसीजन ले लिया। फ्रेंडलीनेस, कि भाई मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है ना, मैं तो किसी और को गर्लफ्रेंड बना लूंगा, किसी और को बॉयफ्रेंड बना लूंगा, नहीं, ठीक है। तो ये चीज उनके दिमाग में थी, लेकिन क्या सच में ऐसा था? लेट्स चेक आउट। पेज ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। अलोननेस, लेकिन आपके जाने के बाद तो बुरा हाल हो गया इस व्यक्ति का। अलोननेस की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है, अकेले पड़ गए हैं आपके जाने के बाद। अच्छा, कोशिश करी इन्होंने और रिलेशनशिप क्रिएट करने की, किसी और के साथ फ्लर्ट करा, डेटिंग करी, ऑनलाइन डेटिंग करी, ठीक है, या मिलने भी गए हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। सुनकर हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अभी आगे सुनो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है अलोननेस की, ठीक है। तो अगर हो सकता है इस व्यक्ति ने ये चीज सोची कि भाई ठीक है, मैं जो हूँ किसी और को डेट कर लूंगा या किसी और के पास चला जाऊंगा, ये चीज सोची उन्होंने। लेकिन उनसे किसी और के पास जब वो गए ना, तो उसको जब उन्होंने आपके साथ कंपेयर करा कि आप होते तो आप तो ऐसा करते, और वो व्यक्ति तो कुछ और ही कर रहा है। अब उन्हें आपकी आदत लग चुकी है ना, जिस तरीके से आपकी हैबिट्स थी, जिस तरीके से आप इनको प्यार देते थे, केयर देते थे, या इनसे लड़ते भी थे, ठीक है, हैबिट पड़ चुकी है उन्हें आपकी। हर इंसान के साथ वो आपको कंपेयर करते हैं, जो इंसान भी उनके जीवन में आता है, ओके। तो बिल्कुल भूल नहीं पा रहे ये पर्सन, बिल्कुल भूल नहीं पा रहे। हो सकता है 2-3 दिन बड़े खुश रहे, हैप्पी रहे, ठीक है यार चलो खत्म रिलेशनशिप, भूल जाओ उसको, सोचा उन्होंने 2-3 दिन सोचा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपको मिस करने लगे, यार उसका कॉल नहीं आ रहा, यार उसका मैसेज नहीं आ रहा, यार उसने मुझे कॉल नहीं करा, यार उसने मुझे मैसेज नहीं करा। ये चीज हो गई उनके अंदर, ठीक है, कि आपका कॉल नहीं जा रहा, आपका मैसेज नहीं जा रहा। और उन्हें तो आदत थी ना कि आपके कॉल की, आपकी मैसेज की, आपसे बात करने की, आप जिस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते थे, आप जिस तरीके से उन्हें इंस्पायर करते थे, वो चीज की आदत लग चुकी थी उन्हें, ठीक है। तो आपकी जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता इनके जीवन में। तो अब क्या हाल हो रहा है? अब बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। चाहे बतेरे ऑप्शंस आपके पार्टनर के पास भी हो, चाहे बतेरे ऑप्शंस आपके पास भी हो, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें उन्हें आपकी याद आ रही है, आपको मिस करने लगे हैं। वक्त के साथ साथ उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, फीलिंग्स बढ़ रही हैं, इमोशंस बढ़ रहे हैं, रोना आ रहा है उन्हें कि यार ये मैंने क्या कर दिया। होता है ना, वक्त फिर अक्ल तभी आती है जब भुगतता है इंसान, है नहीं, जब भुगतता है ना इंसान तब अक्ल आती है। तो जब सर पे पड़ी, जब भुगता इन्होंने कि भाई नहीं रह सकता ही नहीं मैं उसके बिना, मैं तो नहीं रह सकता उसके बिना, जब भुगता है इस चीज को, तब समझ में आई कि यार नहीं रह पाऊंगा मैं, ठीक है। तो तब अक्ल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आई, और अब अकेलेपन, अलोननेस को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनकी मेच्योरिटी थी, उनका गलत डिसीजन था, शायद उन्हें इतनी जल्दबाजी में इस तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, ठीक है, क्योंकि आपसे तो वो बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और अब एहसास हो रहा है इस चीज का कि यार मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तो बहुत फीलिंग्स है उसके लिए। अब यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को नो थिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन आपको कैसे कन्फेस करें, आपको कैसे आकर कहें कि भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ? कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा है। नो थिंगनेस की एनर्जी आ रही है, जहाँ बिल्कुल ब्लैंक है आपके पार्टनर, नहीं समझ पा रहे कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, किस तरीके से आपको मनाएं, किस तरीके से आपका दिल जीते, वो नहीं समझ पा रहे इन सब चीजों को। तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई रास्ता नहीं है।
प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, कि भाई ये करता हूँ, ऐसे बहाने बनाता हूँ, इस तरीके से उसे कॉल करता हूँ या इस तरीके से उसे मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई भी करेगी या वो रिप्लाई भी करेगा और वो मेरी बात भी हो जाएगी उससे, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि भाई क्या करूं क्या ना करूं उसका दिल जीतने के लिए। अब दिल जीतना चाहते हैं। वहीं आपकी एनर्जी ऐसी है, हाई प्रीस्टेस विद एग्जिस्टेंस, आपकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई है इस व्यक्ति को कि आप क्या एग्जिस्ट करते हो इनके जीवन में, आप क्या महत्व रखते हो इनके जीवन में, तो समझ में आ गया है। लेकिन वो आपको भी जानते हैं ना, मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत हैंडसम है, डिपेंड्स, राइट, मेल हो फीमेल हो। तो उन्हें पता है कि ऑप्शंस की कमी तो भाई आपके पास भी नहीं है और आप भी कम कहीं ना कहीं उन्हें शो कर ही रहे हो कि भाई ऑप्शंस की कमी तो आपके पास भी नहीं है, ठीक है। आपके पास भी बतेरे ऑप्शंस हैं, अगर वो नहीं है तो कोई और आ जाएगा आपके जीवन में, आप भी उन्हें दिखा रहे हो ये चीज, है ना। हो सकता है आप ज्यादा जानबूझ के किसी और के क्लोज आ रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो, जो चीज उनको जेलसी क्रिएट कर रही है ना, जो चीज उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। हो सकता है वो आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, हमने एनर्जी में देखा था ना, वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं आपको, वो प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, भाई मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, लेकिन रियलिटी क्या है, अंदर से उदास है, दुखी है, उदास महसूस करते हैं, अंदर से हर्ट फील करते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं उन्हें दिखा रहे हो क्योंकि आपके पास भी बतेरे ऑप्शंस हैं, तो आपके पार्टनर भी सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई आपके पास तो बतेरे ऑप्शंस हैं, अगर वो नहीं गए तो आप तो किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे और कोई भी आपके जीवन में आ जाएगा। ये चीज आपके पार्टनर को महसूस हो रही है कि इस तरीके से तो वो आपको नहीं खो सकते। 3 ऑफ पेंटिकल, दोस्तों से बातें करी जा रही हैं आपके, ठीक है, कॉमन फ्रेंड से बातें कर रहे हैं कि भाई आप उनके बारे में पूछते हो नहीं पूछते हो, आप उनकी बात करते हो नहीं करते हो, जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, कोई और सच में तो नहीं आ गया आपके जीवन में, कोई और तो ऐसा नहीं है जो आप पे लाइन मार रहा है, या कोई और ऐसा तो नहीं है जिससे आप बातें कर रहे हो, जिसके आप क्लोज जा रहे हो, वो नहीं चाहते कि कोई आप पर हक जमाए। कोई और अगर आप पर हक जमाएगा तो ये पर्सन इनसिक्योर हो जाएंगे, ये पर्सन जेलस फील करने लगेंगे, ठीक है। तो पूछ रहे हैं लोगों से, आपके आसपास दोस्तों से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रही है इनका। बस चले तो ये जाकर डायरेक्टली आकर आपसे पूछे भाई क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, ये हाल है आपके पार्टनर का, क्योंकि बहुत तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं अंदर से। भाई अपने किया है उन्होंने तो भुगतेंगे फिर, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी इनकम्प्लीट फील करते हैं, अंदर से एब्सेंस फील करते हैं, ठीक है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ मिसिंग है उनके अंदर, कुछ है जो नहीं है, इनकम्प्लीट फील करना, ठीक है। आपके साथ होते थे तो कभी ऐसा महसूस नहीं करा, कभी हर्ट फील नहीं करा, कभी इस तरीके से उदासी मायूसी को महसूस नहीं करा उन्होंने, लेकिन अब आप नहीं हो इनके जीवन में तो ये उदासी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो वर्ल्ड विद ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या दिखा रही है, जहां पर चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। कल तक चीजें शायद उनके फेवर में थी, है ना, तो आप उदास थे, आप दुखी थे, आप परेशान हो रहे थे, डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार आप हो गए थे। लेकिन अब जब चीजें आपके फेवर में आ रही है ना, मैंने कहा ना किस्मत पलटते हुए वक्त नहीं लगता, ठीक है। चीजें पलटते हुए वक्त नहीं लगता, कभी कभी मिराकल ऐसे होता है कि आप शॉक होकर रह जाते हो, यार ये क्या हो गया। तो यहाँ पर यही चीज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखा रही है, जहां पर कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अब चीजें बदल रही हैं, आपके फेवर में आ रही हैं, और ये पर्सन अब उदास हैं, जैसे पासा पलट गया है, और ये पर्सन अब एग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस में चले गए हैं। वही पेन इन्हें भी महसूस हो रहा है, जो पेन कल तक आप महसूस कर रहे थे या जिस पेन का आप शिकार हुए थे, वो पेन अब इन्हें फील हो रहा है, और अब इन्हें एहसास हो रहा है यार कोई छोड़ देना या कोई दूर चला जाए हमसे जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो कितना तकलीफ होती है, कितना हर्ट हो जाते हैं या कितना दर्द होता है। तो ये चीज का एहसास अब आपके पार्टनर को हो रहा है, जो उन्हें महसूस भी करवाएगा कि कितना गलत करा है उन्होंने। किंग ऑफ एंड, अच्छा 2 कार्ड्स आ गए, आउटसाइडर की तरह महसूस करने लगे हैं, है ना, अजनबी, देखो कार्ड भी किस तरीके का आया है तो आउटसाइडर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहां पर बहुत उदास हैं, उन्हें लग रहा है कि आपने तो बिल्कुल अजनबी कर दिया उन्हें, ठीक है, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया आपने उसे। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि भाई वो तो आउटसाइडर हो गए हैं, अब उनका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनका आप पर कोई हक नहीं है, आप जो मर्जी है आप वो कर रहे हो, उन्हें मिस भी नहीं कर रहे हो, उन्हें याद भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अब उनकी इच्छा क्या हो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, काश ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए, काश चीजें बेहतर हो जाएं आप दोनों के बीच में, है ना। अभी तक जहां ईगो थी तो अब वो ईगो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, टूट रही है आपके पार्टनर की। इतनी ईगो उन्होंने रखी अपने अंदर, इतना प्राइड रखा, तभी कहती हो किसी को अहंकार दिखाओ ना, किसी को प्राइड दिखाओ तो वहां तुम डूबते ही डूबते हो। तो कभी किसी को जिंदगी में अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। अहंकार किस चीज के लिए, किस चीज के लिए ईगो, किस चीज के लिए अहंकार, है ना।
तो इस व्यक्ति ने भी आपको बहुत अहंकार दिखाया, बहुत ईगो दिखाई, अब वही टूट रही है इस व्यक्ति की, ठीक है। जिस चीज पर अहंकार दिखाया वही चीज टूट रही है, खुद को इतना सुपीरियर मानते थे, वही चीज टूट रही है अब आपके पार्टनर की। तो इनका ईगो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, हर्ट होते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड, ऐसा मन कर रहा है कि चीजें जैसे इनके लिए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुकी हैं अब, लेकिन इनकी इच्छा जरूर है, जहां पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि भाई इन्हें आपसे शादी भी करनी है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ये इनकी दिली इच्छा है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेंगे ना तो फिर आपको हमेशा के लिए अपना बना लेंगे, है ना। फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई और आप पर हक जमाए, कोई फिर ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे दूर चले जाओ। लड़ाई झगड़े भी होंगे तो भी एक साथ होगे आप लोग, है ना, प्यार होगा तो भी एक साथ होगे आप लोग। तो उन्हें लगता है कि भाई शादी करना बेस्ट सोल्यूशन है, ये शादी करना चाहते हैं, और ये लिटरली अगर आप आपसे बात करेंगे ना तो आपके सामने शादी की ही ऑफर रखते हुए ये पर्सन नजर आएंगे। दिस इज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विद इंटीग्रेशन। वहीं पर ऐसा लग रहा है कि जो आपने मैनिफेस्ट करा था, है ना, जो चीज आपने मैनिफेस्ट करी थी कि ये चीज मुझे रिसीव हो, ये चीज मुझे मिले, वो चीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो दिस 9 ऑफ कप की एनर्जी यही बता रही है कि अब आपको वो रिसीव होने वाला है जिसकी आपने बहुत बहुत समय से वेट करा है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस कनेक्शन में आपको मिलने वाली है। आपके पार्टनर का अटेंशन आपको मिलेगा, उनका अट्रैक्शन का लेवल आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? वो वेट कर रहे हैं बस फेवरेबल टाइम का, कि कब एक सही समय आए, कब वो फेवरेबल टाइम आए कि वो आपसे बात करें, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है यार अभी मैंने उससे बात करी तो शायद आप जो हो उन्हें निग्लेक्ट कर दोगे या उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो उन्हें थोड़ा ये चीज लग रही है, ठीक है। तो ये एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि थोड़ा समय आपको भी हील कर दें, आप भी थोड़ी पुरानी बातों को भूल जाओ, तो वो आपको अप्रोच करें, ताकि फिर आप दोनों का रीयूनियन बड़े इजी तरीके से हो सके, ठीक है। ये नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हंगामा हो, ठीक है। तो क्योंकि आपका शायद नेचर जानते हैं, हो सकता है आप हंगामा कर देते हो, आप एकदम से लड़ पड़ते हो, तो वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा हंगामा हो, वो चाहते हैं आप थोड़ा शांत हो जाओ, वक्त आपको थोड़ा हील कर दें, तभी आपको अप्रोच करें। तो थोड़ा समय ये ले रहे हैं शायद इसीलिए, बट ये वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, एक फेवरेबल टाइम का वेट जरूर कर रहे हैं। चलो मैसेज देख लेते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के। आई एनवी यू, जेलस हो रहे हैं, मैंने कहा ना ये पर्सन की जेलसी की तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ही, जेलस तो हो रहे हैं ये व्यक्ति। एंड आई हैव नार्सिसम, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई जो उनमें गलतियां हैं, जो उन्होंने गलती करी है। आई स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं पर्सन रातों को, इतना मिस करते हैं आपको। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, यू आर सो स्पेशल। आई डंप यू, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको डंप करा, आपके साथ गलत करा। आई फील सॉरी फॉर यू, आपके लिए सॉरी भी फील करते हैं आपके पार्टनर। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं बहुत ज्यादा, ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करते हैं, स्टॉक करते हैं, पूरी नजर रखी हुई है इस व्यक्ति ने। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आप उन्हें वापस चाहिए हो अपने जीवन में। आपकी ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस हैं ये आपको लेकर, स्ट्रांगली ऑब्सेस हैं, नहीं होने देंगे आपको किसी और का। आप किसी और के पास भी जाओगे ना, आपको खींच कर अपने पास ले आएंगे। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस ये फैंटासाइज करते हैं आपको। ओके मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। What you hold on to the past would stop you from living in the present. Release old hurt, worries, or regret. Commit to being in the here and now. Forgive yourself for where you think you may have been wrong. You deserve inner peace and let it go. अपने आप को forgive करना सीखो। आपको लगता है ना यार मेरे से यही गलती हो गई, शायद मैंने ऐसा उसे कह दिया था इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया, या शायद मुझसे ये हो गया, है ना, ये चीज फील होती है। उन चीजों के लिए अपने आप को माफ कर दो, ठीक है। गलती हर किसी से होती है, हर इंसान से होती है गलती, है ना। अपने आप को फॉरगिव करो, जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप कुछ रिसेंटमेंट, कुछ वरीज, कुछ हर्ट, कुछ रिग्रेट्स, कुछ गिल्ट अपने अंदर रखते हो ना, तो क्या होता है उस वजह से ना आप अपने आप को हमेशा कोसते रहते हो उन सब चीजों के लिए, ठीक है, और आप अपने प्रेजेंट को खुलकर नहीं जी पाते हो। तो उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो आपको आपके प्रेजेंट में जीने से रोक रही हैं, ठीक है, और अपने प्रेजेंट को खुलकर जीना चाहिए,
तभी आपको वो इनर पीस मिलता है जो उसकी आप डिमांड करते हो, ठीक है। तो अपने आप को माफ कर दो, उन लोगों को माफ कर दो जो आपके लिए सही नहीं है या जो चीजें आपको प्रेजेंट में जीने नहीं दे रही है। ओके, चलो ओके देन, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस रीडिंग को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।